ओम गुरु सत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान द्वितीय भाग। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गायत्री तंत्रम। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जाति चंपक राजर्क के फूलों को धृत युक्त करके अग्नि में हवन करने से वस्त्र प्राप्त होते हैं। जब सूर्यमंडल का बिंब मात्र झलक रहा हो, अर्थात जब सूर्योदय हो रहा हो, उस समय 1000 बार तर्पण करने तथा सूर्योदय से पूर्व चंद्रकाल में 1000 आहुतियाँ देने से सोना चांदी की प्राप्ति होती है। जल में स्नान करके 1000 बार जप करने से अलक्ष्मी, पाप, मल, व्याधि नष्ट हो जाते हैं। लोभ को गोधृत में मिलाकर 1000 बार होमने से चोर, अग्नि, वायु के उपद्रवों का भय नष्ट हो जाता है। दूध पीकर 1,00,000 गायत्री का जप करने से अकाल मृत्यु का डर चला जाता है। घी खाने वाला मेघा प्राप्त करता है, जिससे बहुत प्रकार के विज्ञान का संचय होता है। वेतस पत्रों को घी में मिलाकर अग्नि में हवन करने से लक्षाधिपति की पदवी प्राप्त हो जाती है। कर लाख की भस्म की आहुति दे तथा सूर्य के सम्मुख नाभि मात्र जल में शुद्ध होकर खड़ा रहे तो गर्भपात प्रदर मृत अग्नि में घी मिलाकर तिलों से 1,00,000 बार हवन करने से सब कामनाओं की सिद्धि होती है तथा परम स्थान की प्राप्ति होती है। यवों में घी मिलाकर 1,00,000 बार अग्नि में आहुति देने से सब कर्मों की सिद्धि होती है तथा परासिद्धि प्राप्त होती है। 1,00,000 बार घी की आहुति देने से सब कामों की सिद्धि होती है। पंचगव्य पीकर 1,00,000 जप करने से स्मृति की सिद्धि वृद्धि होती है। इसी प्रकार अनादि से नित्य हवन करने से अनादि प्राप्त होता है और अग्नि में आहुति देने से बहुत सा साधन सम्मान प्राप्त होता है। नमक और मधु मिलाकर हवन करने से सब वश में हो जाते हैं। ज्वर नष्ट करने के लिए लाल कनेर के फूलों से हवन करना चाहिए। भिलावे के तेल से हवन करने से उच्चाट हो जाता है। नीम के पत्तों के हवन करने से विद्वेष दूर हो जाता है। लाल चावलों को घी में मिलाकर अग्नि में हवन करने से बल की प्राप्ति होती है और शत्रुओं का क्षय होता है। मधु घी संयुक्त करके किसी को वापिस बुलाने के लिए हवन करना चाहिए। गाय के दूध का अग्नि में हवन करने से शांति का निवास हो जाता है। आहार जीतकर जो ब्रह्मचारी 3,000 गायत्री जप करता है, वह वर्ष में धन, ऐश्वर्य आदि प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। शमी, बिल्व, पलाश और खास तौर से वे के पुष्प की समिधा बनाकर जो हवन करते हैं, उन्हें स्वर्ण की प्राप्ति होती है। आप ब्रह्मा से त्र्यंबकम यजामहे तक 1,00,000 बार निराहार होकर जपने से गायत्री वरदा हो जाती हैं। भावनापूर्वक 1,00,000 बार गायत्री जपने से महारोग नष्ट हो जाते हैं तथा स्नान करके जल के भीतर 100 बार जप करने से भी रोग दूर होते हैं। स्वर्ण तेल की चोरी करने तथा सूरा पीने का पाप नष्ट होने के लिए विप्र दोनों चंदन, कपूर, चावल, यौ, लवंग, नारियल
आज मिश्री, आम की लकड़ी, इन सब से हवन करे। इस सामग्री से किया हुआ हवन गायत्री को प्रिय है। प्रणव युक्त 24 लाख गायत्री जप सिद्धि के लिए पृथक दूध, भात, तिल, दुर्वा, बरगद, गुल्लर आदि दूध वाले वृक्षों की समिधाओं से 3000 गायत्री का हवन करे। तिलों से 24,000 आहुति देने वाला समस्त पापों से रहित हो दीर्घायु होता है। आयु की कामना से धृत युक्त सामग्री अथवा केवल धृत से, खीर से, दूध और तिलों से 3000 आहुति दें। तदंतर लाल कमलों से त्रिमुग्ध युक्त 10,000 आहुति दे तो 6 महीने में महान धनवान हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। जो मनुष्य प्रणव व्याहृति तथा शीर सहित गायत्री मंत्र का जप करते हैं उनको कहीं पर भी भय नहीं होता है। 100 बार गायत्री का जप करने से दिन भर का पाप नष्ट होता है और 1000 बार जपने से अनेक पातकों से मुक्त हो जाता है। 10,000 बार गायत्री जपने से सोने की चोरी करने तथा गुरु की स्त्री से गमन करने के पापों से मुक्त हो जाता है। स्नान काल में 3 बार प्राणायाम कर यदि गायत्री का 1 लाख जप करे तो मदिरापान के दोष से छूट जाता है। प्रणव महाव्याहृति पूर्वक यदि प्राणायाम 16 बार करे तो तत्क्षण की ही रात दिन के पाप से छूट जाता है। 1000 नित्य गायत्री का जप 1 मास तक करने से भ्रूण हत्या के दोष को भी नाश कर देती है। विशेषकर गायत्री मंत्र द्वारा हवन करने से समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। गायत्री समस्त पाप नाशनी और वर देने वाली तथा भक्तों पर कृपा करने वाली, अतः शांति की कामना करने वाला पुरुष पवित्र होकर चावलों से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करे। अपमृत्यु को नाश करने की इच्छा वाला पुरुष धृत द्वारा शोभा की इच्छा करने वाला, पद्मों से और सोने की इच्छा करने वाला बेल पत्तों द्वारा गायत्री मंत्र का हवन करे। ब्रह्म तेज की कामना करने वाला व्यक्ति सावधानी पूर्वक धृत युक्त तिलों से और घी से हवन करे। 1000 गायत्री के हवन करने से पाप मुक्त हो जाता है और 1 लाख बार हवन करने से पापी पुरुष बड़े पाप से छूट जाता है। गायत्री वेदों की माता एवं पाप नाश करने वाली हैं, अतः गायत्री की उपासना करने वाला व्यक्ति इच्छित लोकों को प्राप्त करता है। उपांशु जिसमें होठ मात्र हिले भाव से जपने पर 100 गुना फल प्राप्त होता है और मन में जपने से 1000 गुना फल होता है। अतः गायत्री का जप विशेषता या उच्च स्वर से न करे। गायत्री जपने वाला पुरुष स्वर्ग को प्राप्त करता है और मोक्ष को भी प्राप्त होता है। इस कारण से समस्त प्रयत्नों द्वारा स्नान कर स्थिरचित हो सर्व पाप नाश करने वाली गायत्री का जप करे। जो राजा व्रतपूर्वक गायत्री का 1 लाख होम करता है उसे शत्रु भय भूमि में उसे आगे कदापि नहीं ठहरते हैं। उसके देश में अकाल मृत्यु तथा व्याधि का कभी भय नहीं रहता। अतिवर्षण, अवर्षण, मूषक, शलभ, टिड्डी आदि पक्षियों उससे सब प्रकार की इतियों का और राक्षसों का भय नहीं रहता, अर्थात इन सब का विनाश हो जाता है। सबकी धर्मनिष्ठ चेष्टा होती है और सभी ओर कल्याण होता है। जो नृपति 1 कोटि संख्या में सविधि होम करता है उसका चित्त स्थिर और शांत रहता है। उसे मानसिक दाह इस लोक और परलोक में कहीं भी
व्यथित नहीं करते। इस कोटि होम में राजा 20 ब्राह्मणों का वर्ण करे। जो द्विज आत्मा की सद्गति के लिए 100 या 1 सहस्त्र अथवा 1 करोड़ होम एवं स्वयं करता है, उसे और इस प्रकार श्रद्धान्वित होकर करने पर क्षत्रिय हो अथवा वैश्य, उसे महान पुण्य का फल प्राप्त होता है। और वह जिन जिन वस्तुओं की अभिलाषा करता है उसे वह निस्संदेह मिलती है। सावित्री देवी जो देवाधिदेव रूप हैं तथा पर से पर हैं, उसका आश्रय लेने पर मनुष्य की देह स्वर्ग जाने की अभिलाषा भी पूर्ण होती है। सब कामों और मनोभिलाषाओं की प्रदायिनी सावित्री कही गई हैं। इसके अभिचार से विपरीत चिंतन करना चाहिए। यहाँ विपरीताक्षर व्याहृतियों का उच्चारण करना चाहिए। हे ऋषि श्रेष्ठ, इसके शीर अक्षरों को भी विपरीत मानना चाहिए। प्रारंभ में शीर का प्रयोग करना चाहिए तथा प्रणव को अंत में उच्चारण करना चाहिए और फटकार को मध्य में प्रयुक्त करें। प्रज्वलित अग्नि की आभा के समान आभा वाली गायत्री का चिंतन करें और ऐसा ध्यान करें कि वह शत्रुओं के केशों को पकड़कर अपने त्रिशूल द्वारा उनका घात कर रही है। हे राजसत्तम, सकल कामनाओं को देने वाली गायत्री को इस प्रकार जानना चाहिए और शक्ति के अनुसार होम करना चाहिए। अपने शूल से दहन करती हुई तथा चढ़ी हुई भ्रिकुटी से सुशोभित मुंड मंडल वाली उस आयुभूत देवी का उच्चाट काल में चिंतन करें। धावमान तथा साध्य को उस देश से दूर के अभिचार में विष मिश्रित होम करना चाहिए। अपने रक्त को कड़वे तेल में मिलाकर तथा उसमें विष मिलाकर यत्नपूर्वक होम काल में देना चाहिए। किंतु क्रोधावेश में आकर शत्रुओं के वध करने की इस रीति को प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा शत्रु के ऊपर प्रयुक्त न हुआ तो प्रयुक्ता को निश्चय नष्ट कर डालता है। बुद्धिमानों को इसका प्रयोग अक्रोध में नहीं करना चाहिए। हे मुनिवर, स्वल्प अपराध होने पर भी इसका उपयोग करना उचित नहीं है। महान अपराध करने वाले बलवान को तथा देव और ब्राह्मण को कष्ट देने वाले को जो हवन करे उसे दोष नहीं लगता। धर्म तथा दान करते समय तथा स्वल्प क्रोध के समय पंडित को चाहिए कि बहु पाप कर अभिचार को कदापि न करे। जो पापात्मा तथा दुर्मति अनेकों के मार्ग में कंटक बना हुआ है, उस अपराधी के हनन करने वाले को महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो पुरुष भगवान के वेद और यज्ञों के द्विजों के भक्त हैं, उनके प्रति कभी अभिचार न करे। यदि ऐसा किया जाए तो वह अभिचार निष्फल हो जाता है। जो श्री कृष्ण भगवान के भक्त हैं, उनके प्रति अभिचार का प्रयोग कदापि न करे, क्योंकि इस प्रकार करने पर अपना ही विनाश हो जाता है। पाप समूहों को विनाश करने वाली उस धात्री सावित्री को प्राणायाम से जप अंतर्जल में से व्याहृति तथा प्रणव सहित शीर से जपना चाहिए। प्रणवों के साथ न्यास करके व्याहृतियों को पृथक पृथक उच्चारण करना चाहिए। सदाचार से लौकिक और पारलौकिक भी सुख प्राप्त होता है, यह मैंने आपसे कहा
और क्या सुनने की इच्छा है वह मुझसे कहो। गायत्री तंत्र के अंतर्गत कुछ थोड़े से प्रयोग का संकेत ऊपर किया गया है। इन प्रयोगों के जो सुविस्तृत विधि विधान, कर्मकांड एवं नियम बंधन है, उनका उल्लेख यहाँ न करना ही उचित है, क्योंकि तंत्र के गुह्य विषय को सर्वसाधारण के सम्मुख प्रकट करने से सार्वजनिक सुव्यवस्था में बाधा उपस्थित होने की आशंका रहती है। ओम शांति।